बागवान भाइयों नमस्कार। दवाइयाँ किस प्रकार से सही मिलाने से ज़्यादा वर्क करती है, ज़्यादा बेनिफिट आप ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं, तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ किस प्रकार से आप दवाइयों को मिलाएँगे, किन-किन बातों का आप ध्यान रखेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बागवान भाइयों सबसे पहले तो हम बोरिक एसिड को मिलाएँगे, क्योंकि बोरिक एसिड में मिलने में थोड़ा-सा समय लगता है। तो पहले हम इसको पानी में डाल देते हैं बाल्टी में, ताकि ये मिल जाए। बागवान भाइयों बोरिक एसिड आपके ठंड से भी बचाव करती है और आपके जो मेन स्टिग्मा होता है जिसको हम किंग ब्लूम बोलते हैं, उसको सीधा करने में हेल्प करती है। क्योंकि हमारा अगर किंग ब्लूम टेढ़ा होगा तो आपकी सेटिंग में कहीं न कहीं प्रॉब्लम आएगी, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा है और ठंड पे भी अच्छा काम कार्य करता है। तो पहले हम इसको जो है वो पानी में डाल देते हैं, ताकि ये तब तक मिलता रहे जब तक हम और दवाइयों को मिलाएँगे। बागवान भाइयों पहले हम इसको डाल देते हैं बोरिक एसिड को। अगर आपके इसमें थोड़े-थोड़े गोल-गोल जैसे बने होते हैं अंदर, उसको आपने हैंड हैंड से इस तरह से ब्रेक करना है, ताकि वो ब्रेक हो जाए और जल्दी से घुल जाए। इस प्रकार से हम इसको डालेंगे। अभी इसको हम छेड़ेंगे नहीं, अभी इसको रहने देंगे। इसके बाद अलांटो को डायरेक्ट ड्रम में डालेंगे पहले, क्योंकि उसके बाद हम जैसे जिंक है, बेबिस्टिन है, इसके बाद डालेंगे। पहले हम अलांटो को डायरेक्ट ड्रम में डालेंगे। बागवान भाइयों अलांटो हम 100 ml 200 लीटर वाटर में मिलाएंगे। ये एक सिस्टमेटिक फंगिसाइड है। ये आपके थ्रिप्स पर अच्छा वर्क करता है। अगर थ्रिप्स की संख्या आपके ज़्यादा है तो आप अलांटो का इस्तेमाल ज़रूर करें, ताकि क्योंकि थ्रिप्स जो है और जंगली मक्खियाँ जो है, ये 2 ऐसी है जो हमारे केसर केसर को चाटती है, ख़त्म करती है, जिससे हमारी सेप सेटिंग बाधित हो सकती है। और ये अनेकों फंगिसाइड फंगल और बैक्टीरियल डिजीज़ पर कार्य करती है। ध्यान आपको ये एक बात का रखना है कि आपके फूल खिलना नहीं चाहिए। अगर कहीं किसी टहनी में फूल खिले हैं तो वहाँ पे आप ना करें, और पिंक बड की सही स्टेज पर होना अनिवार्य है इसकी स्प्रे। तो हम इसको डायरेक्ट ड्रम में डाल देंगे इस प्रकार से। अलांटो हमने ड्रम में डाल दिया है। पहले हम अलांटो को अच्छी तरह से मिलाएंगे, फिर इसमें दूसरी दवाई डालेंगे। देखते हैं किस प्रकार से हम इसको मिलाते हैं। पहले मैं आपको सावधानियां बता देता हूं कि आपको क्या क्या रखनी है। सबसे पहले तो जैसे कि हम कर रहे हैं जिंक, बोरिक एसिड, अलांटो और बेबिस्टिन, तो कभी भी एक साथ जो है आप ड्रम में दवाइयाँ नहीं डालेंगे। और दूसरी बात है कि जितनी अच्छी आप दवाइयों को मिलाओगे, उतना अच्छा आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि अक्सर देखा गया है बागवान भाइयों कि हम जो है उतनी अच्छी दवाइयों को नहीं मिलाते हैं काफ़ी बागवान भाई। तो इस बात पर आप विशेष फ़ोकस रखिए। दवाइयों जितना अच्छा आप दवाइयों को मिलाओगे, उतना अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। क्योंकि एक लेवल जो है नीचे से ऊपर तक ड्रम में दवाइयों का बनना चाहिए, क्योंकि धीरे-धीरे जो है दवाइयाँ नीचे बैठती है और ऊपर की दवाइयाँ हल्की हो जाती है। उसमें लेवल में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है, जिससे कि नीचे की दवाइयाँ हेवी रह जाती है और ऊपर की हल्की हो जाती है। पहले आप मशीन से अच्छी तरह से इसको मिलाएँ, और बाद में एक आदमी जो है यहीं ड्रम के पास रहते हुए एक डंडा लेकर के इसको अच्छी तरह से मिलाएँ। दूसरी बात है बागवान भाइयों कि कभी भी लोहे की चीज़ जो है आपकी स्प्रे से स्पर्श नहीं होनी चाहिए। कोई लोहे की बाल्टी यूज़ करता हो, कोई लोहे का ड्रम यूज़ करता हो, तो इस चीज़ से बचें। नहीं तो स्प्रे करने का जो आपका फ़ायदा जिसके लिए आप स्प्रे कर रहे हो, तो आपको फ़ायदा होने की बजाय उल्टा नुकसान हो सकता है। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखिए। तो पहले हम अलांटो को ड्रम में मिला देते हैं। अलांटो को हमने अच्छी तरह से मिला लिया है। अब हम इसमें जो है बोरिक एसिड डालेंगे, जो हमने बाल्टी में डाला था। अब ये घुल चुका है। अब हम बोरिक एसिड को ड्रम में डालते हैं और फिर इसको दोबारा से इसको अच्छी तरह से मिलाते हैं।
बोरिक एसिड को हमने ड्रम में डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिला लिया है। अलांटो और बोरिक एसिड हमारा ड्रम में जो है वो अच्छी तरह से मिल चुका है। अब हमने 2 दवाइयाँ और डालनी है, बेबिस्टिन और जिंक। तो पहले हम बेबिस्टिन को बाल्टी में डालेंगे और इसको मिलाएंगे, फिर हम ड्रम में डाल करके इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे। बेबिस्टिन को पहले हम बाल्टी में मिलाएंगे, इस तरह से डाल के, फिर इसको डंडा ले करके अच्छी तरह से मिलाएंगे बाल्टी में। बेबिस्टिन घुलनशील होता है बागवान भाइयों, जल्दी घुल जाता है। अच्छी तरह से जब बेबिस्टिन मिल जाए, घुल जाए बाल्टी में, तो उसके बाद आप बेबिस्टिन को ड्रम में डालेंगे इस प्रकार से। इस प्रकार से बेबिस्टिन ड्रम में डालने के बाद हम मशीन को स्टार्ट करेंगे और तीनों दवाइयों को हम मिला चुके हैं। अब हमारे पास जो दवाई बचती है वो है जिंक। जिंक को बागवान भाइयों हम अब बाल्टी में पहले मिलाएंगे, उसके बाद हम ड्रम में डाल करके फिर मशीन स्टार्ट करके इसको भी अच्छी तरह से मिला लेंगे। बागवान भाइयों, अगर आप एक साथ दवाइयों को डालते हो तो आपकी दवाइयों का फटने का चांस ज़्यादा रहता है, दवाइयाँ फट जाती है। दवाइयाँ ना फटे इसलिए आपको इस विधि से दवाइयों को मिलाना चाहिए और दवाइयों को अच्छी तरह से मिलाना चाहिए ताकि आपको 100% रिजल्ट देखने को मिले। तो आइए पहले हम इसको जिंक को बाल्टी में डाल देते हैं, उसके बाद फिर ड्रम में डाल करके हम अच्छी तरह से मशीन से इसको स्टार्ट करके मिलाएंगे। अब हम जिंक को बाल्टी में डाल देंगे इस प्रकार से। जिंक को बाल्टी में डालने के बाद हम इसको मिलाएंगे। इस तरह से आप छोटे डंडे लेकर के अच्छी तरह से मिलाए। हर दवाई को पहले बाल्टी में डाल करके, एक दवाई आप डायरेक्ट ड्रम में डाल सकते हैं पहले, जैसे हमने अलांटो को पहले ड्रम में डाला है। अच्छी तरह मिलाने के बाद अब हम इसको ड्रम में डालते हैं। इस प्रकार से अब हम इसको ड्रम में डाल देंगे। ड्रम में डालने के बाद अब हम मशीन को स्टार्ट करेंगे। अब आप देख पा रहे होंगे बागवान भाइयों की दवाइयाँ अच्छी तरह से मिल चुकी है। बागवान भाइयों, बहुत सारे बागवानों को ये मालूम नहीं था कि सही प्रकार से हम दवाइयों को किस प्रकार से मिलाएंगे और जिससे कि हमें अच्छी तरह से रिजल्ट मिले।
तो जैसे ही मैंने आपको बताया कि जितनी अच्छी आपकी दवाइयाँ मिलेगी, नीचे से ऊपर तक ड्रम का जो दवाइयों का लेवल है एक समान हो जाएगा, तो आपको स्प्रे में हर पौधे में इक्वल रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। अगर आप इस तरह से अच्छी तरह से नहीं मिलाते हो तो आपको पुअर रिज़ल्ट देखने को मिल सकता है। और दूसरी बात है बागवान भाइयों, जो हमने इन 4 दवाइयों का इस्तेमाल किया है, अलांटो, बेबिस्टिन, ज़िंक और बोरिक एसिड, ये आपको ठंड से भी बचाएगा, ये आपके थ्रिप्स पर भी काम करेगी दवाइयाँ। और जो आपके जैसे ज़िंक की कमी है और आपके बगीचे में कहीं लास्ट ईयर पतझड़ जल्दी हो गया है, आपने विंटर में अच्छा ट्रीटमेंट किया है, लेकिन अभी जैसे आपको पता है कि अभी पत्तियाँ जो है मुलायम होती है, सॉफ्ट होती है, तो इस टाइम पाउडरी मिल्ड्यू का अटैक ज़्यादा रहता है और जंगली मक्खियों का अटैक भी रहता है। तो इस प्रकार से आप बेबिस्टिन जो है आपको पाउडरी मिल्ड्यू पर रोकथाम कर सकता है, और अलांटो जो है आप देख पा रहे होंगे सिस्टमैटिक फंगिसाइड है। तो आपको ये इस बात का ध्यान रखिए कि आप सिस्टमैटिक इंसेक्टिसाइड है, आप इंसेक्टिसाइड का प्रयोग ना करें, सिस्टमैटिक इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करें। ये सिस्टम में जा कर के अगर आपके फूल में फ्लावर में थ्रिप्स ज़्यादा होते हैं और बाहर आते हैं, वो केसर को चाटते हैं, खाते हैं, तो उनको जैसे ही जो ही थ्रिप्स बाहर आएगा, वो जैसे ही बाहर चाटेगा वैसे ही वो मर जाएगा, और छोटे-मोटे कीड़े जो भी होंगे उनसे भी ये सुरक्षा करेगा। और बेबिस्टिन आपके पाउडर मिल्ड्यू के लिए, कोई भी फंगल डिजीज़ है उस पर कार्य करेगा, और बोरिक एसिड का मैंने बताया है आपको, और ठंड से भी बचाता है, और ज़िंक ठंड से भी बचाता है, और आपके पत्तियों का विकास अच्छा होता है, और ज़िंक की कमी को हमारे पौधे में पूरा करता है, और सेटिंग में बहुत अच्छा जो है इसका रिज़ल्ट देखने को मिलता है। क्रॉप सेटिंग को बढ़ाता है और आपकी अच्छी हेल्प करता है ज़िंक। तो ज़िंक आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। और बागवान भाइयों, मैं ये आपको यहाँ पर एक ख़ास बात बताना चाहता हूँ। मैंने कहीं देखा भी है, कहीं सुना भी है कि आप कैल्शियम, अरे कैल्शियम अभी आप मत डालिए, कैल्शियम आप पंखुड़ी पात पर आप कैल्शियम वहाँ पर आपको ज़रूरी डालना होता है। आप अभी पिंक बड स्टेज पर कैल्शियम को ना दें, अभी आप इन 4 दवाइयों को करें। हाँ, यहाँ पर आप एक चीज़ ज़रूर ऐड कर सकते हैं अगर आप टॉनिक करना चाहते हो, वो इसलिए कि अगर आपने विंटर में प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन नहीं दी है और स्प्रेज़ नहीं की है, तो आप अगर आपको लगता है कि मेरे प्लांट में किसी चीज़ की, किसी माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी है, तो आप टॉनिक का इस्तेमाल भी कर सकते हो इन 4 दवाइयों के साथ। तो उम्मीद करता हूँ बागवान भाइयों, आप अच्छे से समझ गए होंगे दवाइयाँ किस प्रकार से हमें मिलानी है, किस प्रकार से हमें दवाइयों को ड्रम में मिलाना है, और किस प्रकार से हमें जो है पूरा प्रॉपर रिज़ल्ट मिल पाएगा। इस पर हमने प्रॉपर आपको बताया है, तो आप समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो बागवान भाइयों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।